आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस लेके आया हूं। और आप लोगों को पता ही है कि अभी एनटीपीसी और बीएसएससी का डेट आ चुका है और हमारे पास बहुत ही कम समय में है। और इस कम समय में जितना से जितना क्वेश्चन कवर हो सके हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। सामवेद के गाने वाले विशेषक को क्या कहा जाता है? सामवेद के गाने वाले विशेषक को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ब्रेकडाउन प्लान का संबंध किससे है? ब्रेकडाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 6, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो किस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की संबंध की जानकारी प्राप्त होती है? मेहरौली अभिलेख से। किस शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो किसके शासनकाल में की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में की थी। प्रथम अभिलेख भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबहादुर खां था। दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज किसे कहा जाता है? तो वैद्य समाज को। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण और अंतिम आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी। प्रथम और आखिरी आक्रमण का बीच का डिफरेंस 27। क्वेश्चन नंबर 13, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को जलडमरू मध्य कहते हैं। किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। वनस्पति जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विक्टोरिया झील किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा। क्वेश्चन नंबर 17, निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी किस शहर का उपनाम है? तो लहासा का उपनाम है निषिद्ध शहर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हब्बल का नियम का उपयोग किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को कहते हैं ब्लिज़र्ड। क्वेश्चन नंबर 21, बीड़ी उद्योग किस पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है? तो तेंदुओं की पत्ती पर। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो ताइवान में उलंग चाय पैदा की जाती है। होर्मुज जल संधि किसको अलग करती है? तो बहरीन और कतर को होर्मुज जल संधि अलग करती है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान कब और किस एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था?
तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। 26 राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करता है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आती है? तो 1/3 भाग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय की विधि पर प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया? तो वो कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो वो 44वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य स्टेट के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। लोकसभा में किस मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का मत को निर्णायक मत कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी सबसे पहले ग्रामीण बैंकों की स्थापना। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो घरेलू बचत। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? तो भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो भुगतान संतुलन कहते हैं। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। व्यावसायिक कर कौन लगाता है? तो व्यावसायिक कर राज्य सरकार लगाता है। खुला बाजार किसका भाग है? खुला बाजार आर्थिक नीति का भाग है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू हुई। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? तो ये बिग पुश थ्योरी आर्डर ने दी थी। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग क्या है? तो कपड़ा उद्योग है। एचएमटी बेंगलुरु की स्थापना 1963 में किसकी सहायता से किया गया था? तो स्विट्जरलैंड की सहायता से किया गया था एचएमटी बेंगलुरु में स्थापना। कब? 1963 में। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कौन है? तो मार्टिन कूपर है। स्पाइडर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अरेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। ईमेल की खोजकर्ता कौन है? तो शिवा अय्यदुरई है। ईमेल की खोजकर्ता शिवा अय्यदुरई है। स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है तो क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। सामान्य से घट जाता है, सामान्य ताप से, शरीर के सामान्य ताप से घट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक क्या है? बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक क्या है? तो अमोनिया क्लोराइड है। कालाजार बीमारी किस मक्खी से फैलती है? तो कालाजार बीमारी बालू मक्खी से फैलती है। सफ़ेद फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस पानी के अंदर रखा जाता है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पराग कणों के अध्ययन को हम पॉलिनोलॉजी कहते हैं। दांतों को हानि कौन पहुंचाता है? तो दांतों को हानि फ्लोराइड पहुंचाता है। कौन? फ्लोराइड पहुंचाता है। जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था? तो जंगरोधी इस्पात का आविष्कार हीरा ब्रेल ने किया था। ट्रांजिस्टर कितने डायोडों का एक संयोजन है? तो ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का एक संयोजन है। सूक्ष्म जीवों का आकार किसमें मापा जाता है? तो सूक्ष्म जीवों का आकार माइक्रोन में मापा जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्वा महाविद्यालय कहाँ है? तो प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्वा महाविद्यालय नई दिल्ली में है। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो पहला यूआईडी कार्ड महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कपिलधारा जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? कपिलधारा जलप्रपात का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो लास्ट चाइल्ड के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। पृथ्वी में डायनासोर किस युग में था? तो पृथ्वी मोसोजोइक में था। पृथ्वी में डायनासोर मोसोजोइक युग में था। कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप कौन है? तो कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप मोस्ट है। चिलियानवाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई 13 जनवरी 1849 में लड़ी गई थी। गोल्ड पर्वत कहाँ है? गोल्ड पर्वत अमेरिका में है। संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? तो 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ है? तो यह गोवा में स्थित है। श्रीलंका ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की? तो श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। 86 अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो उनके समय में सबसे महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने से लेकर के ट्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? वायकोम आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का कौन सा कर था? तो सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। होलकर ने जनवरी 1818 में अंग्रेजों के किसकी संधि की थी? तो होलकर ने जनवरी 1818 में अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि की थी। कौन सा युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो चौसा युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के किससे हुआ था? तो चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। देश में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? तो कच्छ जो कि गुजरात में है,
कच्छ में किया गया था। हाथी घास कहाँ होती है? तो हाथी घास सहारा प्रदेश में होती है। यूरेनियम गैलेक्सी प्रकाश को सृजित करती है, तो हरे प्रकाश को करती है। कुराइल द्वीप विवाद का संबंध किस देश से है? तो रूस और जापान देश से है। ओके। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो अली मसूदी था। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान अल मसूदी था। तो ये था आज का 100 क्वेश्चंस, बहुत ही कम समय में किया गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।